लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि भाग्यश्री की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लग जाता है। बाद में नरसिंह देव जितेंद्र को घर ले जाता है। नरसिंह देव को माला देवी और मंजुलिका पर पहले से ही शक होता है, इसीलिए वो रसोई में तलाशी लेने के लिए चला जाता है। रसोई में उसे शरबत के साथ पाउडर मिलता है। जब अगले दिन नरसिंह देव हॉस्पिटल जाता है तो वो माला देवी और मंजुलिका की बातें सुन लेता है, जिसमें वो दोनों उस पाउडर के बारे में बात कर रही होती हैं। नरसिंह देव को उनकी बातें सुनकर बहुत हैरानी होती है और वो समझ जाता है कि भाग्यश्री की ये हालत उन दोनों की वजह से ही हुई है। जब वो अंदर जाकर माला देवी से उस पाउडर के बारे में पूछता है तो माला देवी झूठ बोल देती हैं कि वो एक दवाई है। इस पर गुस्सा होकर नरसिंह देव माला देवी को एक थप्पड़ लगा देता है। तुम जानती हो ना ये थप्पड़ मैंने तुम्हें क्यों मारा है? ये क्या किया जीजा जी आपने? शुक्र मनाइए, ये हाथ सिर्फ माला पर उठा है। अब बताओगी या मैं बताऊं? मुझसे गलती हो गई। मुझे पूरी बात जाननी है। मुझे लगा था भाग्यश्री की माँ ने कोई जादू टोना कराया है। हमारे घर का माहौल खराब हो रहा था। हाँ जीजा जी, हम बहक गए थे। मंजुलिका जी, आपसे तो मैंने बात ही नहीं करनी। मुझे पूरा यकीन है कि माला को आप ही ने भड़काया होगा। ये कैसी बातें करते हैं जीजा जी? दीदी बस कीजिए, मुझे बात करने दीजिए। जल्दी बताओ माला। बस उसी चक्कर में मैं एक बाबा के पास चली गई थी और उन्होंने मुझे ये पाउडर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पाउडर भाग्यश्री को ऐसे नुकसान कर देगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई माला? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती भाग्यश्री की जान ले लेती। तुम्हारी खुद की बेटी नहीं है इसलिए तुमने ये सब किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंजुलिका जी, आपकी तो खुद की बेटी है, फिर भी आपने भाग्यश्री के साथ ये सब होने दिया। कैसी औरत हैं आप? जीजा जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों की गलती माफी के लायक नहीं है। और मुझे बताओ, वो बाबा कौन है, कहाँ है? हमारे गांव का ही है। मुझे उसका नंबर चाहिए। कहाँ रहता है वो? अब जाने दीजिए, अब हम उसके पास कभी नहीं जाएंगे। जितना बोला है उतना करो, अपना दिमाग मत चलाओ। मैं देती हूँ नंबर। नरसिंह देव कॉल करता है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। ये नंबर तो बंद आ रहा है। लेकिन नंबर तो यही था, दीदी ने तो यही नंबर दिया था। हाँ, नंबर तो मैंने ही दिया था। चलो आप दे दीजिए नंबर, आपके फोन में भी होगा। वो जीजा जी, मेरे फोन से तो नंबर डिलीट हो गया था। तो आपकी होशियारी अभी तक बंद नहीं हुई है। कोई बात नहीं, नंबर तो मिल ही जाएगा। तभी कमरे में डॉक्टर आ जाता है और सभी चुप हो जाते हैं। भाग्यश्री अब ठीक है, उसे एक और ड्रिप लगेगी। 3 या 4 घंटे में आप उसे घर लेकर जा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आज ही उसे ले जाएंगे। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ आइए, जितना भी बिल बनता है वो पे कर दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। आप दोनों से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले इस बाबा से निपट लो। इतना कहकर नरसिंह देव वहाँ से चला जाता है। सारा बेड़ा गर्क हो गया माला। मैंने तो पहले ही कहा था दीदी, अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब तो हो गया, अब क्या करें? झूठा रोने धोने का नाटक करना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, ये भी न किया तो घर से धक्के मार देंगे। अच्छा चल, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं दीदी? आती हूँ अभी। इतना कहकर मंजुलिका कमरे से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर फोन पर बातें करने लग जाती है। अगर मेरा नाम आया तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तुझे पहले से ही सब समझा रही हूँ, ठीक है ना? अब मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकती, रख दे। माला देवी उसे दूर से फोन पर बात करते हुए देख लेती हैं, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता कि मंजुलिका क्या बोल रही थी। थोड़ी देर में मंजुलिका कमरे में वापस आती है। दीदी, आप किससे बात कर रही थी? अब तू भी मुझ पर नजर रखने लगी है? एक जीजा जी क्या कम थे नजर रखने के लिए? नहीं दीदी, मैं आप पर नजर नहीं रख रही थी, बस वो मैंने आपको बात करते देखा इसलिए पूछ रही थी। ये सब छोड़ तू, अब सोच करना क्या है। अब कुछ भी करके जीजा जी को अपने झांसे में लेना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहे हैं, अब जो करेंगे यही करेंगे। तभी कमरे में नरसिंह देव आ जाता है और उन दोनों को गुस्से से देखने लगता है। तभी भाग्यश्री भी जाग जाती है। अभी तो भाग्यश्री उठ गई है, इसके सामने मैं कोई बात नहीं करूँगा। पापा
पापा जी, मुझे घर जाना है। हाँ बेटा, चिंता मत करो, बस हम थोड़ी देर में अब घर जाएंगे। ठीक है पापा जी। शाम होने वाली होती है। भाग्यश्री को लेकर सभी लोग घर चले जाते हैं। घर पर जितेंद्र भाग्यश्री का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भाग्यश्री तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ जितेंद्र। भाग्यश्री, अब तुम कैसी हो? तुम्हें पता है मैं बहुत डर गया था। अब मैं ठीक हूँ जितेंद्र। अब तुम आराम करो। जितेंद्र, तुम भाग्यश्री को कमरे में ले जाओ। जितेंद्र भाग्यश्री को कमरे में ले जाता है। माला, अब अपनी बारी है, तैयार हो जा। हाँ दीदी। मंजुलिका जी, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे माला से कुछ बात करनी है। पर जीजा जी मेरे सामने ही कर लीजिए। ओह, चलो रहने दीजिए, आप क्यों जाएंगी, मैं ही चला जाता हूँ। नहीं जीजा जी। चलो माला, कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नरसिंह देव माला को लेकर कमरे में चला जाता है। हे भगवान, ये बात तो और बिगड़ गई, अब पता नहीं क्या क्या बात करेंगे। थोड़ी देर बाद नरसिंह देव कमरे से बाहर आ जाता है और घर से बाहर चला जाता है। क्या बात है माला, जीजा जी ने बड़ी जल्दी बात कर ली, ऐसी क्या बात की है? बस कुछ खास बात नहीं की। तो जीजा जी कहाँ जा रहे हैं? वो उन्होंने उस बाबा जी का एड्रेस पूछा था और मैंने बता दिया। अरे क्यों बताया उसका एड्रेस? वो बाबा कहीं जीजा जी को कुछ कर ना दे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? इससे अच्छा तो नहीं बताती एड्रेस। मंजुलिका घबराकर किसी को कॉल करने लग जाती है। दीदी, अब आप किसको फोन कर रही हैं? मैं बाबा को ही फोन कर रही हूँ। पर आपने तो बोला था कि नंबर डिलीट हो गया। वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि बात ना बढ़े, और तूने तो एड्रेस ही बता दिया। अब आप फोन करके उनको क्या कहेंगी? वो तू मुझ पे छोड़ दे। मंजुलिका बार बार फोन ट्राई करती है, लेकिन बाबा फोन नहीं उठाता। मंजुलिका परेशान हो जाती है। दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? क्या बात है? तुझ में दिमाग कम है, पर मुझ में तो पूरा है ना। मैं देख रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है। अब तो ये बाबा जी के पास पहुँचने भी वाले होंगे। दूसरी तरफ नरसिंह देव पुलिस के साथ उस बाबा की झोपड़ी तक पहुँच जाता है। अंदर बाबा अपना सारा सामान पैक कर रहा था। अच्छा, तो तू जाने की तैयारी में है? अब तो जेल में ही जाएगा। बाबा यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इस बाबा के सारे सामान की तलाशी लो और देखो यहाँ क्या क्या मिलता है। एक हवलदार उसके सारे सामान की तलाशी लेने लगता है। वहाँ बहुत सारी सोने चांदी की गुड़िया मिलती हैं और बहुत सारा सफेद पाउडर मिलता है। ये तो वैसी ही गुड़िया है जैसी माला लाई थी। अब समझा मैं सारी बात। सर, ये तो ड्रग्स हैं। ये तो मुझे पहले से ही पता था कि ये नशा ही दे रहा है। चलो अब इसे जेल की हवा खिलाते हैं। वहाँ झोपड़ी के बाहर गांव के कई लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। देखो गांव वालों, ये पाखंडी बाबा, कोई भी इसके झांसे में मत आना। ये आपको नशे वाला पाउडर देता है। मारो इस बाबा को, ये पाखंडी है। हाँ हाँ, इसे छोड़ना मत, इसने कई लोगों को ठगा है। अभी इसे सजा मिलेगी, ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए। पुलिस बाबा को जेल में ले जाती है और नरसिंह देव घर आ जाता है। बधाई हो माला, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। क्या खबर? बाबा को जेल हो गई। क्या? इतना चौंक क्यों रहे हो? अब आप दोनों उससे जेल में मिलने चले जाना। और हाँ, वहाँ सोने चांदी की गुड़िया का ढेर लगा हुआ था, उनमें से एक दो तो आपकी भी होंगी। हमें माफ कर दीजिए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या माला देवी और मंजुलिका फिर से अपनी वही जगह बना पाएंगे। क्या नरसिंह देव उन पर कभी विश्वास कर पाएगा और भाग्यश्री की जिंदगी में आगे क्या क्या होने वाला था? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।